जय हिंद प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की नदियों में गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी भारत से निकलने वाली सबसे लंबी हिमालयी नदी है। ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है तथा पूरे देश में गंगा नदी को गंगा माता के रूप में भी पूजा जाता है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि गंगा का उद्गम हुआ कहाँ से है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है। मानचित्र को बहुत ध्यान से देखें बच्चों। गंगा की मुख्य धारा जो कि भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलकर आ रही है और अलकनंदा बद्रीनाथ धाम के पास सतोपथ हिमानी से निकलकर आ रही है। बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझे। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकल रही है एवं अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकल रही है। अलकनंदा के रास्ते में कई सारी सहायक नदियां आकर अलकनंदा में मिलती हैं, जिसमें कि विष्णुप्रयाग के पास धौलीगंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी एवं केदारनाथ धाम से चलकर आ रही मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। एवं अलकनंदा जैसे ही देवप्रयाग में पहुंचती है तो यहाँ पर गंगोत्री हिमानी से चली आ रही भागीरथी भी पहुंचती हैं। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं तो यहाँ से इन दोनों धाराओं का नाम गंगा पड़ जाता है और यहीं से गंगा का उद्भव प्रारंभ होता है। गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रवेश करती है एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं और विश्वास को बलवती करती हुई उत्तराखंड के पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जब गंगा मैदानी भाग में पहुंचती है तो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ भी आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, यानी कि साथ साथ बहती है तथा इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से चलकर आती हैं और गंगा में आकर मिलती हैं। इनके मिलने के कारण ही प्रत्येक वर्ष उत्तर के कुछ हिस्से में बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान भी होता है। लेकिन बच्चों, ये वही नदियां हैं जो उत्तर के मैदान की मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि चंबल, बेतवा तथा सोन, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं एवं गंगा में आकर मिलती हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो इस तरह से बाएं तथा दाएं दोनों किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और ये गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है, भागीरथी, हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है। वितरिका बच्चों, जब किसी मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी शाखा जो नदी से अलग होकर अलग तरह से प्रवाहित होने लगती है और पुनः उस मुख्य नदी में नहीं मिलती, उसे हम नदी वितरिका कहते हैं। तो हुगली गंगा की एक नदी वितरिका है जो कि दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इससे आकर मिलती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए
डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष से लिया गया है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है एवं यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है और अंबाला से सुंदरवन तक की मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु ढाल में गिरावट के कारण इन नदियों में बड़े बड़े विसर्ग भी बन जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। जल्दी हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को। तब तक जय हिंद, जय भारत।